आज का वीडियो मैं शुरू करने वाली हूँ एक सवाल पर। ध्यान से सुनिएगा और उस सवाल का जवाब दीजिएगा मुझे। क्या कोई भी लड़का, पति, जॉइंट फैमिली में रहते हुए जहाँ वो अपने पेरेंट्स के साथ रह रहा है, बहू ससुराल वालों के साथ रह रही है, क्या कोई भी पति पूरी सैलरी लाकर अपनी पत्नी के हाथ पे रखता है? जिस घर में माँ है, मैं उस घर की बात कर रही हूँ, बहुत क्लियर सुनिए इसको। जो लड़का अपने माता पिता के साथ रहता है, जॉइंट फैमिली में रहता है, क्या वो आकर अपनी तनख्वाह अपनी पत्नी को देता है कि लो पत्नी, इसको तुम जैसे चाहो खर्च करो? एक पति भी ऐसा नहीं करता, एक पति भी नहीं। वो घर का खर्चा अपनी माँ को ही देता है, माँ ही घर चलाती है, पत्नी का कोई हक नहीं है उस पैसे पे। हो सकता है कुछ आदमी कुछ पॉकेट मनी देते हों, लेकिन कोई भी लाकर पूरी सैलरी अपनी पत्नी को नहीं देता। जिस तरह उसके घर का सिस्टम चल रहा था, जो वो खर्चा माँ को देता था, राशन का, बिल का, मेड का, सिलेंडर का, वो सब वैसे ही चलता रहता है। लड़की धीरे धीरे एडजस्ट करती है। यहाँ पर हमारे देश में बहुत पुरानी बात नहीं है, 20, 25, 30 साल पहले तक लड़कियों को, बहुओं को ये सुनाया जाता था कि अगर तुम्हें पैसे की ज़रूरत है, बड़ा घर चाहिए, जाओ अपने बाप से ले आओ, अपने भाई को बोलो कि बनवा के दे दे बड़ा घर। अगर उसने कंप्लेन की कि रसोई छोटी है, घर बड़ा चाहिए, या उसको कोई चीज़ चाहिए, कोई नया फर्नीचर चाहिए, तो जाओ अपने घर वालों से ले आओ। उसने अपनी लाली लिपस्टिक के लिए अगर पैसे मांगे ना, कोई भी चीज़ की ज़रूरत है, या कोई गहने उसको नए लेने हैं, कपड़े लेने हैं, तो उसको कहते थे कि तुम्हारे को तो मजाक लगता है, पैसे क्या पेड़ पे उगते हैं? जाओ निकलो बाहर, दुनिया में धक्के खाओ तो पता चलेगा कि क्या होता है पैसा कमाना। तुम्हें तो सिर्फ डिमांड करनी आती है। इतनी जिल्लत की जिंदगी मिली है। बहुत रिसेंट में, बहुत पुरानी बात नहीं कर रही, बहुत औरतों ने इस देश में ये सुना है कि वो बिल्कुल बेकार हैं, बिल्कुल उनकी कोई इज्जत नहीं है, क्योंकि वो बाहर जाकर पैसा नहीं कमाती। इस फैक्ट के साथ कि वो पूरा घर चला रही हैं, सारा घर वो ही चलाती हैं, खाना बनाती हैं, कपड़े मैनेज करती हैं, उनको धोना, तय करना, प्रेस करना, करवाना, अलमारी में लगाना, घर की चादरें बदलना, घर का फ्रिज साफ करना, फ्रिज में कौन सी चीज़ बासी हो गई उसको निकाल के फेंकना, बच्चों को पैदा करना, पालना, बड़ा करना, उनकी पढ़ाई कराना, उन्हें रोज़ स्कूल भेजना, जूते पॉलिश करना, ऐसा कोई काम नहीं है जो उस औरत ने नहीं किया। उसके बावजूद उसकी कोई इज्जत नहीं थी, उसे जलील किया गया। उस जिल्लत भरी जिंदगी से बड़ी मुश्किल से अभी रिसेंटली कुछ ही सालों में औरत ने बाहर निकलकर खुद एक अपने लिए इनकम सोर्स जनरेट करना शुरू किया। बहुत मुश्किल से, इतना आसान नहीं है, लेकिन वो निकली ये सब करके। मतलब उसको करने के लिए उसको 5 गुना ज्यादा मेहनत करनी पड़ी। उसने बच्चे भी पैदा किए, पाले पोसे बड़े किए, सारा घर का काम करके वो निकलती है। बच्चों को कैसे मैनेज करेगी, ये सब करके जब वो निकलती है, जो उसको सैलरी मिलती है, उस पे भी हक आज ससुराल वालों का होना चाहिए। ये मुझे पता चला जो रीसेंट वीडियो मैंने पोस्ट किया था। इट वॉज अ क्वेश्चन, किसी ने मुझसे पूछा था कि अगर वर्किंग वुमन है जिसकी अभी शादी हुई है, तो क्या उसको ससुराल में अपनी सैलरी देनी चाहिए? और जिसके लिए मैंने बहुत क्लियर बोला था, वो स्ट्रिक्टली जॉइंट फैमिली के लिए था कि उनको अपने फ्यूचर के लिए सेव करना चाहिए, क्योंकि घर वाले तो चला ही रहे थे ना घर। मुझे नहीं आइडिया था कि वो वेट कर रहे थे कि कमाऊ बहू आएगी और घर का खर्च चलेगा, क्योंकि हर घर का एक सिस्टम चल रहा होता है। वहाँ एक ससुर जी भी होते हैं, अगर ससुर जी नहीं है तो पति तो डेफिनेटली काम कर ही रहे हैं। उस घर का बिल भरा जा रहा था, बिजली का हो, वाईफाई का हो, कुछ भी हो, उस घर में राशन भी आ रहा था, उस घर के सारे खर्चे चल रहे थे। अब सडनली अगर बहू आ जाती है तो उसका भी पैसा चाहिए था। ये मुझे पूरा कॉमेंट सेक्शन देख के पता चला कि अच्छा, एक ऐसा समाज भी है। मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि आदमी ने अपनी शिवलरी छोड़ दी है। और आई एम वेरी श्योर वो हर आदमी जिसने कमेंट किया था, इतने सारे मेल्स के कमेंट थे, मर्द नहीं कहूंगी मैं, उनको शर्म आती है मुझे बोलते हुए ऐसे आदमियों को मर्द, मेल्स ने कमेंट किए थे कि ये घर बर्बाद करने वाली बात है, औरत का पैसा तो घर में ही आना चाहिए, ये दोगलापन है। दोगलापन उस औरत का नहीं है, कह रहे कि ये औरत का दोगलापन है। दोगलापन आप लोगों का है, दोगलापन इस समाज का है जो उस औरत से दहेज भी लेता है और फिर उसकी कमाई भी ले लेता है, और फिर ये कहता है कि माँ बाप इंटरफेयर ना करे क्योंकि उसका तो कन्यादान हो चुका है। वो दान की हुई कन्या जिसको आप अपने घर में स्लेव बना के इतने सालों से रख रहे थे, वो स्लेवरी करके जब अपने लिए कुछ कमाने गई तो वो उसकी नहीं है तनख्वाह, वो सारे घर की है। ये हर आदमी जो भी कमेंट कर रहा था, इनकी बीवियां कोई सीईओ नहीं है, ये वो नहीं है जो लाखों कमा रही हैं, टॉप पोजीशन पे बैठी हैं, मैनेजमेंट, टॉप मैनेजमेंट में है, कोई बहुत बड़ी पोस्ट पे नहीं। इनकी पत्नियां या तो किसी प्राइमरी स्कूल में 10-12 हज़ार, 8 हज़ार भी मिलते हैं जो छोटे बच्चों को पढ़ाती हैं, या तो टीचर्स हैं,
या कोई ब्यूटी पार्लर में काम कर रही है, कोई किसी बुटीक में कर रही है, कोई किसी प्रॉपर्टी डीलर के साथ कर रही है, कोई रिसेप्शन पे, ये वही लोग हैं। इनकी पत्नियां कोई बहुत धन नहीं कमा रही, 20-25 हजार, वो भी इनको चाहिए। वो थोड़ा सा पैसा जो सब कुछ करके सबका निभा के वो निकली है, उस पे भी हक ससुराल वालों का है। ये मुझे वहीं से पता चला। मुझे सच में आइडिया नहीं था। मुझे ऐसा ही लगता था कि औरत कितना ही इक्वालिटी बोले, आदमी इतना खुद को समझता है कि ये तो मेरा फर्ज है कि मैं प्रोवाइड करूं। वो समझता है कि प्रोवाइडर तो मैं ही हूं, जो ये कमा रही है वो इसकी मेहनत है, वो इसके लिए अपनी ज़रूरतें पूरी करे। वो आपसे अपनी ज़रूरतों के लिए, अपने ब्यूटी पार्लर के खर्चों के लिए, अपने कपड़ों के लिए, अपने गहनों के लिए, अपने फ्यूचर सिक्योर करने के लिए पैसे नहीं मांग रही, लेकिन वो भी तुम हमें दे दो। मैं हैरान हूँ, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि ऐसी सोच अभी भी परसिस्ट कर रही है इस देश में। ये वो देश है जहां पे दहेज लिया जाता है, और जितने आदमी ने कमेंट किया ये सब दूल्हे बनकर दहेज लेकर आए हैं। और दहेज में मैं बिल्कुल उस फर्नीचर की बात नहीं कर रही जो वो बहू लेके आई थी अपने लिए, जो बेड, ड्रेसिंग टेबल, अलमारी, कुछ सोफा सेट जो लाना ही होता है, जिस कमरे में वो है उस कमरे में लगने वाला एसी, शायद एक फ्रिज भी, वॉशिंग मशीन भी, ये तो दहेज में काउंट नहीं हो रहा। ये तो मस्त है। देखो, ससुराल वाले थोड़ी ना अपनी बहू के लिए, जो जिसका दान करवा के जिस कन्या को ला रहे हैं, उसके लिए थोड़ी बेड बनवाएंगे, फर्नीचर बनवाएंगे। वो खुद ही लाएगी अपनी बेडिंग, चादरें वदरे सब वो लेकर आई है। और इस दहेज में वो भी इंक्लूडेड नहीं है जो सोना सास को दिया, ससुर को दिया, देवर को दिया, ननंद को कानों के दे देते हैं, कोई चेन दे देता है, वो भी दहेज में इंक्लूडेड नहीं है। जो कैश हर वक्त चढ़ाया जाता है वो भी नहीं। दहेज आपको मालूम है, वो लड़के या तो वो बाइक चला रहे हैं जो ससुराल से मिली, गाड़ी वाले तो खैर वो नहीं होंगे, उनको गाड़ी तो कौन ही देगा। टिपिकली मैं उनकी बात कर रही हूँ जिन्होंने कमेंट किए थे। ये वो लोग हैं जिन्होंने दहेज भी लिया, जिन्होंने ये भी कहा कि इसका कन्यादान हो गया, अब इसके माँ बाप इंटरफेयर ना करे। ये वो लोग हैं जो अपने माँ बाप की सेवा खुद नहीं करके इस एक दान की हुई कन्या से करवाते हैं कि ये हमारे माँ बाप की सेवा करेगी, उनको चाय बना के देगी, खाना बना के देगी, अब यही इसका घर है तो इस घर की साफ सफाई की जिम्मेदारी इसकी है। ये वही लोग हैं जो कहते हैं कि जो बच्चे ये पैदा करेगी 9 महीने अपने पेट में रख के, हमारे कुछ बूंदों के कॉन्ट्रीब्यूशन के बाद, वो हमारे हैं, उन पे हमारा हक है, हमारा नाम है। अरे कमाले, हमारे घर के बच्चे, हमारा खानदान आगे बढ़ेगा। ये वो लोग हैं जो इस औरत से सालों से छीनते आए हैं और आज भी छीनने का ही हक रखते हैं। दोगले लोग यही हैं जिन्होंने समाज का ये हाल कर दिया है कि इस सब के बावजूद जब वो कमाने निकलेगी तो वो पैसा हमारा है। जब वो 3 दिन पीरियड पे तड़प रही होगी, पीरियड 3 दिन ही होते, 5-6 दिन चलते हैं, लेकिन 3 दिन तकलीफ बहुत होती है, उस सब के बाद जब ये कमाने जाएगी तो कमाई पे हमारा हिस्सा होगा। जब 9 महीने पेट पे बच्चा होगा और इसको सांस आने में भी मुश्किल होता है, डाइजेशन इतना वीक होता है, खाना खाया नहीं जाता, और जब खा ले तो वो डाइजेस्ट नहीं होता, पेन हो रही होती है, उठना बैठना झुकना मुश्किल है, उस हालत में भी जाएगी, कमा के लाएगी, हक हमारा है। मैट लीव्स के बाद जब अपना दूध मुआ बच्चा छोड़ के जाएगी, जब उसका दिल टूट रहा होगा, लेकिन वो फिर भी कमाने जाएगी, उस कमाई पे हमारा हक है। ये आदमी है आज का जिसने अपनी मर्दानगी छोड़ दी है। आदमी सिर्फ एक काम कर रहा था, सिर्फ एक, बाहर जाके पैसा कमा के ला रहा था। उसके अलावा उस पैसे को कंफर्ट में, आराम में, घर में कन्वर्ट कर रही थी औरत, और उसको उसकी कोई इज्जत नहीं थी, कुछ उसकी जगह नहीं थी, कोई वैल्यू नहीं थी। इक्वालिटी एक्चुअली वहीं चाहिए थी, बराबरी वहीं चाहिए थी कि उस काम की भी वही वैल्यू होती जो बाहर जाके कमाने की थी। पर चलो, उसने समझा कि इसकी कोई वैल्यू नहीं तो चलो मैं भी जाती हूँ बाहर कमाने, लेकिन उससे वो काम छोड़ा नहीं। वो कंफर्ट देके, अपने पति को खाना खिला के, सास ससुर को चाय पिला के, बच्चों को नहला के धुला के जब वो निकली, तो जो भी वो पीनट्स कमा के लाई उस पर भी हक ससुराल वाले का है, क्योंकि वो तो नर्चर करती आई है। वो तो शुरू से देवी है ना, त्याग की, सब कुछ सैक्रिफाइस करेगी। हमको कभी नहीं लगा कि औरत के साथ जो चीजें नेचुरली आती है ना, फिजिकल, जो उसको पेन झेलना ही झेलना पड़ता है। आपको पता है कि एक औरत को सर दर्द, माइग्रेन अटैक कितने कॉमन है? आपको पता है बैक पेन होता है? आपने देखा होगा जब सिजेरियन वो डिलीवर करती है, कितनी मेजर सर्जरी है, उसके बावजूद आपको कभी दया नहीं आए, तरस नहीं आए। उसके बाद जब वो उस हालत में अपने आप को देखकर जब दोबारा से खड़ी हुई और बाहर निकली है कुछ पैसे कमाने के लिए, वो तो उसे दे दो, उसको खर्चने दो, सेव करने दो, गोल्ड लेने दो, जो वो करना चाहती है। नहीं नहीं, मैं समाज तोड़ने की बात कर रही हूँ, क्योंकि ये जमाना ऐसा है ना, गलत गलत बात ऐसे नहीं सिखा सकते हम। किसी ने कहा कि
नौकर अगर ऐसे ही तुमको घर के काम कराने, क्योंकि उसमें मैंने कहा था अगर आपके पति घर में आपको बराबर का सपोर्ट करते हैं घर के कामों में तो आप भी उनको फाइनेंशियली सपोर्ट करो। लेकिन उन्होंने लिखा कि नौकर ले आओ, तुमको आदमी की क्या जरूरत है, शादी की क्या जरूरत है। क्यों? आदमी जब घर का काम करेगा तो वो नौकर हो जाएगा और औरत करेगी तो वो नौकरानी नहीं है। ट्रीटमेंट आपका नौकरानी वाला है, लेकिन उसका तो फर्ज है। जब उसका फर्ज ये सब करने का है और उसके बाद जब अपने सारे फर्ज पूरे करके वो बाहर निकली तो वो पैसा भी उसका नहीं है, उस पे हक जमाने वाले भी आ गए। उस लड़की पे भी हक ससुराल वालों का है, उसके बच्चे जो उसने पैदा किए दर्द झेल कर लेबर पेन से या किसी का सिजेरियन डिलीवर करके या जैसे भी बहुत तकलीफ के साथ उसने डिलीवर किए उस पे भी हक उन्हीं का है, दहेज पे भी हक उन्हीं का है। उसके माता पिता हर त्योहार पे घर में मिठाई, कुछ कैश, कुछ तोहफे देके जाएंगे, दिवाली हो, करवा चौथ हो, तीज हो, त्योहार, कोई भी फेस्टिवल, उस पे भी हक ससुराल वालों का है। और वो सब दर्द वर्द बर्दाश्त करके अपने आप को ठीक ठाक करके जो बाहर निकलेगी, कुछ 7-8 घंटे काम करेगी, वहां जो वो कमा के लाएगी उस पे भी हक ससुराल वालों का है। मतलब बड़ी एक तरफा सी दुनिया है, कमाल है। और फिर हम उसको कहेंगे गोल्ड डिगर। हम 1 सेकंड लगाते हैं किसी लड़की को गोल्ड डिगर टैग करने में, अगर वो कहे कि उसे अच्छे भरपूर घर में शादी करनी है, ऐसे घर में शादी करनी है जो उसकी तनख्वाह पे आश्रित ना हो, अपना अच्छा कमाते खाते हो, तो वो गोल्ड डिगर है, वो गोल्ड डिगर है। आज तो मैं बात कर रही हूँ वर्किंग वुमेन की, जो पढ़ी लिखी है, कुछ पैसों का अपने लिए जुगाड़ कर सकती है। और मैं फिर से कह रही हूँ, सारी लड़कियां पूरी सीईओ लेवल तक नहीं पहुंची है, बहुत लड़कियां मीडियोकर ही इनकम कमा रही हैं। एक तो हमारे यहाँ पे उसमें इक्वालिटी नहीं है सैलरी में, पेमेंट्स में, उसके अलावा वो चूज भी यही करती है कि बहुत ज़्यादा डिमांडिंग जॉब होगी तो फिर घर इग्नोर हो जाएगा। तो बहुत सारी लेडीज़ कम सैलरी में ही दे आर सेटिस्फाइड कि ठीक है मैं घर भी मैनेज कर पा रही हूँ। उस पर भी जब हक जमाने वाले आते हैं तो दिल कितना दुखता होगा। आप जब उनको गोल्ड डिगर कहते हो तो एक बार ये सोच के देखो कि उस वक्त में जब औरत वर्किंग भी नहीं थी, आज हम वर्किंग वुमेन की बात कर रहे हैं, जब वो वर्किंग भी नहीं थी उस वक्त भी अगर घर पे पैसों की जरूरत होती थी ना, तो औरत चाहे अपने गहने बेचे या वो सेविंग्स जो उसको राखी पे अपने मायके से जब भी पैसे मिले उनको जोड़ जोड़ कर गुल्लक में उसने रखे थे, या कुछ भी करके वो अपने पति की मदद करती थी। दिस इज अ वुमन। वुमन हैज नेवर स्टेप्ड बैक फ्रॉम हेल्पिंग अ मैन, नेवर। आप सबने लिखा होगा। लेडीज प्लीज ऐसे वीडियोस को सपोर्ट किया करो, क्योंकि आदमी तो है ही ना, हम एक पुरुष प्रधान समाज में रहते हैं। पेट्रियार्की इतनी पावरफुल है कि जो यहाँ ज्ञान दे रहे हैं वो भी सब हमको बैश कर रहे हैं, और जहां पे कोई औरत निकली है अपने लिए बोलने के लिए तो उसको भी बैश कर रहे हैं। ऐसे में प्लीज सपोर्ट कर दिया करो लेडीज। क्या आपने ऐसी लेडीज नहीं देखी, आपकी माँ, आपकी दादी, आपके परिवार में कोई जिसने अपने गहने बेचकर मदद की हो? उसमें भी मैंने यही कहा था उस वीडियो में कि आप अपने पैसे सेव करो, कल को घर लेना हो, अगर आप अपग्रेड करना चाहते हो, वो औरत सेव करके कहाँ लेके जाएगी? आपको ही देगी, आपकी ही मदद करेगी, उसको कहीं नहीं जाना। अगर परिवार ठीक रूप सुचारू रूप से चलता रहता है तो औरत कहाँ पैसे लेके जा रही है? लेकिन चक्कर तो यही है कि आपकी तो हमेशा माँ सुप्रीम है, आप सब कुछ माँ के लिए करोगे, तनख्वाह भी माँ को दोगे, लड़की को ना अपनाओगे, उसको हर वक्त जताओगे कि वो बाहर की है, उसके सामने घर की बातें नहीं करोगे, उसको कंफर्ट देने की कोशिश नहीं करोगे, उसके साथ कोई एडजस्ट नहीं करेगा, सारे कॉम्प्रोमाइजेस वही करेगी, सारे सैक्रिफाइस वही करेगी। लेकिन अगर वो कमाने निकलेगी तो उस पे हक आपका है। हमेशा से हम देखते आए हैं, लड़की सुंदर हो, लड़की चल के दिखाए, खाना बनाती है कि नहीं, उसका बैकग्राउंड कैसा है, उसके घर पे एक भाई है कि नहीं, बाप भी होना चाहिए ताकि कल को हमारी कोई जिम्मेदारी ना हो उसकी माँ की या बाकी परिवार की। सब देखने के साथ अब हम उसकी सैलरी भी देख रहे हैं। नो वंडर समाज बहुत दोगला है, बहुत दोगला है। सारी उम्मीदें औरत से रखी जा रही हैं। माय डियर लेडीज, कसूर किसी का भी नहीं है यहाँ पे, कसूर हमारे माँ बाप का है। हमारे माँ बाप ने हमें बड़ा करते हुए कभी ऐसा दिखाया ही नहीं कि हम इम्पोर्टेंट हैं। हमारे भाई इम्पोर्टेंट थे, जो जगह भाई को मिली, जिस तरह से उसको खाना परोसा गया, जिस तरह से उसको चीज़ें अलाउड थी, हमें किसी ने नहीं की। शायद ही हमारे मायकों में किसी को पता है कि हमें क्या पसंद है। भाई के लिए, भाई के जन्मदिन पे उसको कितना इम्पोर्टेंस मिलती थी। भाई घर आता है, कॉलेज से आए, हॉस्टल से आए, नौकरी से आए, तो उसको कैसे स्पेशल ट्रीट किया जाता है, एक्स्ट्रा घी लगाकर, फुलके, देसी घी के लड्डू, उसके लिए कितना कुछ है। बेटियों के लिए कभी कुछ नहीं था। हमें ये जताया ही नहीं गया कि हम स्पेशल है, और वहाँ से हमारी ये फीलिंग आज तक कंटिन्यू कर रही है कि हम स्पेशल नहीं है। हम तो सिर्फ त्याग की देवियाँ हैं, सैक्रिफाइस करती रहेंगी। वी आर गिवर्स,
हम तो देते रहेंगे, लो तनख्वाह भी ले लो हमसे, हम जो बच्चे पैदा कर रहे हैं वो भी ले लो, हमारे माँ बाप से दहेज भी ले लो, लेकिन हमको इज्जत भी मत दो, कोई सम्मान मत दो, हमारी कोई वैल्यू ना हो, हम एग्जिस्ट ना करते हो। पति तुम हमसे सीधे मुंह बात भी मत करो। ससुराल वाले तो वैसे ही कभी अपना नहीं पाते। बहू बेटी बन जाए ठीक है, लेकिन क्या सास माँ बन पाती है? नहीं बन पाती। लेकिन उम्मीद हम सिर्फ एक तरफ, ये जो पलड़ा है ना तराजू का, बहुत एक ही तरफ झुका हुआ है। हम पता नहीं कब तक लड़ते रहेंगे, लेकिन इसको अगर बदलना है तो सिर्फ एक चीज़ है कि अपनी बेटियों को इम्पोर्टेंस देनी शुरू करो। अपनी बेटियों को ये जताओ कि वो कितनी स्पेशल हैं, वरना हम इस पुरुष प्रधान समाज में कुछ नहीं कर पाएंगे। और हम भी फीमेल से मेल बनने, जो हम ऑलरेडी कर रहे हैं, हमने अपनी फेमिनिन साइड को छोड़कर ही कहीं पे ये मैस्कुलिन स्किल्स अपना के बाहर निकल के कमाने लगे हैं। वरना विमेन आर नर्चरर्स, दे आर होम मेकर्स। उनका मन यही है कि वो घर बनाए, आप बाहर जाओ कमा के लाओ, वो घर बनाएंगी। लेकिन क्योंकि आप अपने काम में इतने सक्षम नहीं, आपने वो भी छोड़ दिया, जो इकलौता आप काम कर रहे थे अब आप वो भी छोड़ने को तैयार हो कि चल कमा भी यही ले, ताकि हम कुछ इनमें ऑनलाइन जो बेटिंग एप्स हैं इनमें पैसा लगा सकें, उड़ा सकें, कुछ नया ट्राई कर सके। भाई मुझे जॉब नहीं करनी, मैं तो अपना ही कुछ करूंगा। वो अपने कुछ के चक्कर में 3-4 साल एकदम निकम्मा होके घूम सके, ताकि हम किसी की नौकरी चाकरी ना करे। अब पैसे वाला भी यही संभाले। खाना हमें बनाना आता नहीं, बच्चे हम पैदा कर नहीं सकते, माँ बाप की सेवा हमसे होती नहीं है, वो सब भी ये करे, साथ में कमा के भी यही दे दे तो ठीक बात है। उसमें कुछ लोग सवाल कर रहे थे उस वीडियो के ट्रेल में, के कमेंट सेक्शन के ट्रेल में, कि फिर ज़रूरत क्या है आदमी से शादी करने की। बिल्कुल आपने वो ज़रूरत ही ख़त्म कर दी, आपने वो वजह छोड़ दी कि एक औरत को आदमी की ज़रूरत हो। इसीलिए लापता लेडीज़ जैसी पिक्चर चल जाती है और उसमें कोई कहता है कि एक फ्रॉड है, औरत को एक्चुअली आदमी की ज़रूरत नहीं। आप उसे प्रूव कर रहे हो। थैंक यू मेल्स, यू आर प्रूविंग इट राइट कि औरत को आदमी की ज़रूरत ही नहीं। यहाँ मैं और कुछ नहीं कहूँगी, लेडीज़ समझदार हो जाओ प्लीज़, अपने आप को वैल्यू करो और दूसरी औरतों को भी वैल्यू करो। नमस्कार।